हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका जैसी एजुकेशन हब सीटेट ऑनलाइन क्लासेस में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी ग्रामर कोर्स सीटेट सीरीज सुपर फास्ट। जी हाँ, बहुत ही सुपर फास्ट, यानी कि आपका टाइम बचाने वाले। तो हम आपको सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हिंदी ग्रामर का टॉपिक है आपका संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे व्यक्ति के नाम में राम हो गया, श्याम, जयस इत्यादि। जाति के नाम जैसे नदी, तालाब, फल, अन्न, पक्षी, जानवर, ये सारी संज्ञाएं हैं। वस्तु के नाम जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि। स्थान के नाम जैसे चेन्नई, दिल्ली, भोपाल इत्यादि। भाव के नाम जैसे भलाई, क्रोध, प्रेम, बुराई इत्यादि। ये सारी संज्ञाएं हैं। संज्ञा का अर्थ ही है कि किसी वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा को प्राचीन मान्यता और आधुनिक मान्यता के अनुसार अलग अलग प्रकारों से बांटा गया है। प्राचीन मान्यता ने संज्ञा को 5 प्रकारों में बांटा है। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और फिफ्थ नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आधुनिक मान्यता ने संज्ञा को कितने प्रकारों में बांटा है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो प्राचीन मान्यता में जो बोला गया है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को कर दिया गया है आधुनिक मान्यता में। आज के समय में आधुनिक मान्यता में भाववाचक के अंदर ही 2 प्रकार हो गए हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसलिए प्राचीन मान्यता में 5 प्रकार बताए हैं और आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार बताए हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, संज्ञा के इन प्रकारों को अब हम समझेंगे। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं या एक ही प्रकार की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कि एक ऐसी जाति जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे पशु, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम। इसके अंतर्गत पशु हो गए, पक्षी हो गए, कीट पतंगों के नाम। अब पशुओं में सारे पशु आ जाएंगे, पक्षियों में सारे पक्षी आ जाएंगे, कीट पतंगों में सारे कीट पतंगों के नाम आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पशुओं को पशुओं की जाति दी गई है, सभी पक्षियों के नामों को पक्षियों की जाति दी गई, कीट पतंगों को कीट पतंगों की जाति दी गई है। अब जैसे पशुओं में हो गए गाय, घोड़ा, और कीट पतंगों में हो गया खटमल, और पक्षियों में तोता, मैना आदि। तो ये जातियां हैं, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम। अब फलों बोलने से सारे फल आ गए, इसमें सब्जियों में सारी सब्जियां आ गई, सब्जियों की जाति दे दी गई है। फूलों में हर तरह के फूल आ गए, तो ये जाति है। फूल बोलने से सारे फूल आ गए, फल बोलने से उसमें सारे फल आ गए, ये एक जाति है। जैसे फलों में आम, केला, अंगूर, सब्जियों में आलू, भिंडी, गाजर, ये जाति है। तो याद रखिएगा कि फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के सामान, जैसे कुर्ती, जूता, तकिया, धोती, साड़ी, ये सारी जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती हैं। अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम। अनाज बोलने से, अन्न बोलने से इसमें सारे प्रकार के अनाज आ जाते हैं। मसाले बोलने से इसमें हर प्रकार के मसाले आ जाते हैं। मिठाई में हर तरह की मिठाई आती है। ऐसे ही ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा अर्थात किसी चीज को जाति प्रदान करना, जैसे पशु, पक्षी, फल, अनाज, मसाले इत्यादि। तो इनमें अन्न, मसाले, मिठाई आदि में आते हैं गेहूं, चावल, जलेबी, रसगुल्ला, तेजपत्ता आदि। ये इनके एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसी, पटना, राम, हिमालय आदि। यह संज्ञा किसी फेमस पर्सन या प्लेस का बोध कराती है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, जैसे व्यक्तियों के नाम में हो गए जैसे तुलसीदास, राम, महेश आदि। नदियों के नाम में जैसे गंगा, यमुना, गंडक आदि।
यदि आपको एग्ज़ाम पेपर में यदि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा में कौन-सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदियों का नाम बोलने से उसमें हर प्रकार की नदियाँ आ जाती हैं और व्यक्तियों के नाम में हर प्रकार के व्यक्तियों का नाम आ जाता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, झीलों के नाम। अब झील बोलने से उसमें हर प्रकार की झीलों के नाम आ जाएँगे, जैसे डल, बैकाल आदि। समुद्रों के नाम में हर प्रकार के समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। पहाड़ों के नाम, पहाड़ बोलने से उसमें हर प्रकार के पहाड़ आ जाएँगे, जैसे कि विंध्य, हिमाचल आदि। गाँवों के नाम में सभी गाँवों के नाम आ जाएँगे, स्पेनार, पिपरिया आदि। नगरों के नाम, नगरों के नगर बोलने से सारे नगर के नाम आ जाएँगे उसमें। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे जमशेदपुर, पटना, रांची ये सारे नगरों के नाम हैं। सड़क, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दुकानों बोलने से उसमें हर प्रकार की दुकानें आ जाती हैं। सड़क बोलने से हर प्रकार की सड़कें आ जाती हैं, जैसे अशोक राजपथ, परिधान भारती बुक डिपो, ये दुकान का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत महादेशों के नाम भी आते हैं। जैसे महादेश बोला जाता है तो महादेश के अंतर्गत एशिया, यूरोप और सारे महादेशों के नाम आ जाते हैं। देशों के नाम जैसे चीन, भारतवर्ष, रूस आदि। राज्य बोलेंगे तो सारे राज्य आएंगे उसमें, जैसे उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि। पुस्तक बोलने से उसके अंतर्गत सारी पुस्तकें आ जाएंगी, जैसे रामचरितमानस, सूरसागर आदि। पत्र पत्रिकाएं बोलने से उसके अंतर्गत सारी पत्र पत्रिकाओं के नाम आ जाएंगे, दिनमान, अवकाश, जगत आदि। त्योहार, त्योहार बोलने से उसके अंतर्गत सारे त्योहार आ जाएँगे, ऐतिहासिक घटनाएँ आ जाएँगी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे बोला गया है ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्र बोलने से इसके अंतर्गत सारे ग्रह और नक्षत्र आएँगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे चंद्र, रोहिणी, सूर्य आदि। महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये इसके अंतर्गत महीनों के नाम आ जाएँगे, दिनों के नाम बोलने से सारे दिनों के नाम आ जाएँगे। तो जैसे महीनों के नाम में कार्तिक, जनवरी, अक्टूबर आदि। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं और ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। थर्ड नंबर पर आती है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा यानी कि भाव, किसी व्यक्ति का भाव, गुण, दशा, अवस्था, ये कहलाती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध कराती है। जैसे कि सुंदरता, जवानी, मित्रता, शत्रुता, ये भाव हैं। अवस्था में जैसे जवानी हो गई, गुण में हो गया आपका सौंदर्य, चतुराई, ये किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का गुण होता है। तो इसके अंतर्गत भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, गुण के अर्थ में किसी व्यक्ति के गुण के अर्थ में, जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता, सौंदर्य, चतुराई, ये सारे क्या है किसी व्यक्ति के गुण हैं। अवस्था के अर्थ में देखेंगे अब हम, जैसे किसी जवानी हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा आदि, ये सारी क्या है व्यक्तियों की अवस्था है। दशा के अर्थ में, दशा के अर्थ में जैसे उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान आदि। भाव के अर्थ में देखेंगे अब हम दोस्तों, भाव के अर्थ में जैसे मित्रता, शत्रुता, कृपणता आदि। किसी व्यक्ति में ये सारे गुण, अवस्था, दशा, भाव, ये सब क्या कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति में या पदार्थों में ये होती है भाववाचक संज्ञा, इनके अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम पेपर में ये पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि सुंदरता कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा है। और जैसे यदि पूछ ले कि अवनति, अवनति कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा दशा के अर्थ में होगा अवनति। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब आती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध कराती है। तो समझिएगा फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा यानी कि किसी भी चीज का, किसी भी टाइप का समूह या दल या टोली बोल सकते हैं इसको। तो देखते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध कराती है। एक ही जाति मीन्स एक सी चीजों का समूह या एक से व्यक्तियों का समूह, एक सी सेना का समूह, किसी भी चीज़ के टुकड़ी का समूह, मतलब ये सारी चीज़ें क्या कहलाएँगी समूहवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे व्यक्तियों के समूह या वस्तुओं के समूह, ये क्या कहलाएँगी समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत जैसे कक्षा, कक्षा में क्या रहता है बच्चे रहते हैं और बच्चों से बनती है कक्षा। कक्षा में तो ये क्या कहला जाएगी व्यक्तियों का समूह रहता है कक्षा में, तो इसलिए इसको बोल दिया गया कक्षा। सेना, सेना भी एक व्यक्तियों का समूह है। समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल, सभा इत्यादि, ये सारे व्यक्तियों के समूह हैं, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहा गया है। अब हम देखते हैं वस्तुओं के समूह। वस्तुओं के समूह जैसे कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा आदि, किसी भी चीज का,
किसी भी वस्तु का ढेर हो या गट्ठर हो या गुच्छा हो, ये सब क्या कहला जाएँगे? वस्तुओं के समूह, और वस्तुओं के समूह क्या कहलाएँगे? समूहवाचक संज्ञा। सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कक्षा, कक्षा में कौन-सी संज्ञा है? किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि किसी भी द्रव्य, वस्तु, धातु, इन सब चीज़ों का बोध कराएगी ये। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे धातुओं के नाम। धातुओं के नाम में जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल इत्यादि, ये सारी धातुएं हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, पदार्थों के नाम। तो पदार्थ के अंतर्गत जैसे दूध, दही, घी, तेल इत्यादि, ये सारी द्रव्य चीजें हैं। जैसे दूध हो गया, दही, घी, तेल, ये सारी द्रव्य चीजें हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो सभी धातुओं के नाम और पदार्थों के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो फ्रेंड्स, सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा, लोहा में कौन सी संज्ञा है, या लोहा किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ये लोहा द्रव्य के अंतर्गत आता है। जितने भी द्रव्य पदार्थ है जैसे दूध, दही, घी, तेल, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हम हर एक सब्जेक्ट के सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एसटेट, ऑल टेट के फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, सीटेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, जिसमें आपको डे बाय डे क्लासेस कराई जाएंगी और प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।